भाद्रपद मास की इस प्रातः शुभ बेला में आप सबका स्वागत है। इस पर हम श्रवण कर रहे हैं भाद्रपद मास की सुंदर पौराणिक कथाओं को। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। भीष्मदेव ने पूछा, हे ब्राह्मण, दिति के पुत्र मरुदगणों की उत्पत्ति कैसे हुई? वे देवताओं के प्रिय कैसे बने? देवता तो दैत्यों के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुदगणों की मैत्री किस प्रकार संभव हुई? उसका उत्तर देते हुए ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, हे भीष्म, पहले देवासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा शोक हुआ। वे हार होकर परम उत्तम भूलोक में आई और सरस्वती के तट पर पुष्कर नाम के शुभ और महान तीर्थ में रहकर सूर्य देव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की। दैत्य माता दिति ऋषियों के नियमों का पालन करती और फल खाकर रहती थी। वे कृच्छ, चंद्रयान आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ भी अधिक काल तक तप किया। इसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, हे मुनियों, क्या कोई ऐसा व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट कर सके और इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य रूप फल प्रदान कर सके? अगर है तो बताइए। तब वशिष्ठ और महर्षियों ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा का व्रत बताया और दिति ने भी उस व्रत का संगोपांग वर्णन कर सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महात्म्य से प्रभावित होकर ऋषि कश्यप बड़ी प्रसन्नता के साथ दिति के आश्रम पर आए। दिति को शरीर तपस्या से कठोर हो गया, लेकिन ऋषि कश्यप ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दिति ने वर मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी और समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। तब ऋषि कश्यप ने कहा, हे शुभे, मैं तुम्हें इंद्र का घातक और बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। तत्पश्चात कश्यप ने दिति के उदर में गर्भ स्थापित किया और कहा, हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गर्भिणी को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और वृक्ष की जड़ के पास न जानकर कभी नहीं जाना चाहिए और न ही ठहरना चाहिए। उसे जल के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। शून्य घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसे बाम्बी पर खड़ा रहना नहीं चाहिए। कभी भी वह मन में उद्वेग लेकर न आए। शून्य घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर रेखा न खींचे। ना तो वह सदा अलसाकर पड़ी रहे और ना ही अधिक परिश्रम करे। भूसी, कोयले, राख, हड्डी और कपड़े ऊपर वह ना बैठे। लोगों से कलह कलेश ना करे। अंगड़ाई ना ले। बात खोलकर कभी खड़ी ना हो। कभी भी अपवित्र जगह पर ना जाए। उत्तर की ओर अथवा नीचे सिर करके कभी ना सोए। निर्वस्त्र होकर उद्वेग में पड़कर और बिना पैर धोए भी उसे शयन नहीं करना चाहिए। अमंगल युक्त वचन मुंह से नहीं निकालने चाहिए। अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। गुरुजनों के साथ सदैव आदर का बर्ताव करना चाहिए। मांगलिक और शुभ कार्यों में लगे रहना चाहिए। सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करना चाहिए और अपनी रक्षा का प्रबंध करना चाहिए। एक गर्भवती स्त्री को गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और वाणी में सबका सत्कार करना चाहिए। अपने पति यानी कि स्वामी के प्रिय और हित में तत्पर रहकर सदैव प्रसन्न मुखी बनकर रहना चाहिए और किसी भी अवस्था में कभी भी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर ऋषि कश्यप वहां से अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद अपने पति की बातें सुनकर दिति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। और यह सब देखकर देवराज इंद्र को बड़ा भय हो गया। वे देवलोक छोड़कर दिति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहां रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दिति को छिद्र ढूंढ रहे थे। बाहर से तो उनका मुख प्रसन्न था, लेकिन भीतर से वे भय के मारे विकल्प थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे मानो दिति के कार्य और अभिप्राय को जानते हैं ही ना हो, लेकिन वास्तव में वह अपना काम बनाना चाहते थे। उसके बाद जब 100 वर्ष की समाप्ति में 3 दिन बाकी रह गए, तब दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने को कृतार्थ मानने लगी और उनका हृदय विस्मय विमुग्ध हो रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई
और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं, निद्रा के भार से दबी होने के कारण दिन में उनका सिर कभी नीचे की ओर हो गया। यह अवसर पाकर शपीपति इंद्रतिद्य के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए और रोने लगे। उस दिन दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना कर दिया और पुनः उनमें से एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने माँ रुदत्तो मत रो, ऐसा कहकर उन्हें बार बार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि यह बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गए हैं और इस पुण्य के योग से ही उन्हें जीवन प्रदान हुआ है। ऐसा जानकर वे इस समय निश्चय कर पहुँचे कि पौषमासी व्रत का फल है। निश्चय ही इस व्रत को अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का ही परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो रहा है। यह एक से अनेक हो गए और फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। उसमें संदेह नहीं है कि यह अवश्य अवध्य और इसलिए यह देवता हो जाएं। जब यह रो रहे थे तब उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को माँ रुदा कहकर चुप कराया और इसलिए यह मरत नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के मार्गी बने। ऐसा विचार कर इंद्र ने दीति से कहा, हे माता, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। और इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुद गणों को देवताओं के समान बना दिया। तत्पश्चात देवराज ने पुत्रों सहित दीति को विमान पर बैठाया और उनको साथ लेकर वे स्वर्ग में चले गए। मरुदगण यज्ञ भाग के अधिकारी हुए। उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया और इसलिए वे देवताओं के प्रिय हुए। मरुदगणों की कथा सुनकर भीष्मदेव कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हैं उनका वर्णन कीजिए। तब ऋषि पुलस्त्य कहते हैं, हे राजन, जब पृथ्वी इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, वह समय ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अन्न, ब्राह्मण, व्रत और तपस्या को अधिपति बनाया। हिरण्यगर्भ को नक्षत्र, तारे, पक्षी, वृक्ष, झाड़ी आदि लता का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का और विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वस्तुओं का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और बेताल राजों का, हिमालय पर्वतों का, समुद्रों का, नदियों का, चिररथ का, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को, नागों का, तक्षक को, सर्पों का, गजराज को, ऐरावत का, दिग्गजों का, गरुण को, पक्षियों का, उच्च श्रवा और घोड़ों का, सिंह का, मृगों का, सांड को, गौवों को और प्लक्ष पाकड़ को, संपूर्ण वनस्पतियों को अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग के राजपद और अभिषिक्त किया था। वह पहले स्वयंभू मनवंतर में याम नाम से प्रसिद्ध एक देवता थे। मारीच आदि मुनि ने तपस्वी माने जाते थे। अग्निद्र, अग्निबाहु, विभु, शवन, ज्योतिषमान, धतिमान, हव्य, मेधा, तिथि और वसु, यह 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए, जिन्होंने अपना वंश विस्तार किया और प्रतिसर्ग की सृष्टि करके परम पद को प्राप्त हुए। यह स्वयंभू मनवंतर का वर्णन था। उसके बाद वह स्वरोचिष मनवंतर अपना स्वरोचिषु मनु के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है नभ, नभस्य, प्रसूति और भावन। इसमें से भवन अधिक अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। दत्तात्रेय, अत्रि, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप और बृहस्पति, यह 7 सप्तऋषि हुए। उस समय तितु नाम के देवता थे। हवेंद्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतिष, यह वशिष्ठ के 5 पुत्र थे। स्वरोचित मनवंतर में प्रजापति हुए। वे द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद उत्तम मनवंतर का वर्णन करूंगा। तीसरे मनु का नाम था
औतमी उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए और उसके नाम से ईश, ऊर्ज, तनुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस, नवम और इनमें से सबसे छोटा था। यह सब के सब उदार और यशस्वी थे और उस समय भानुशंक देवता और ऊर्ज नाम के तपस्वी थे। कौकी, भिंडू, कुतंग, दालभ, शंख, प्रवाहित, मीत और सम्मित यह 7 योग गंधर्व ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें कवि, ऋषि, अग्नि, अकपि, कपि, जन्म, धामा और 7 मुनि ही सप्तऋषि थे। 7 गण देवता थे। अकल्पमश, तपोधनवा, तपोमूल, तपोधन, तपोराशि, तपस्या, सुतपस्य, परम तप, तपोभागी और तपोयोगी यह 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार में तत्पर और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। और 5वें रैवत मनवंतर का वृतांत सुनो। देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, शोपम, मुनि, हिरण्य, रोमा और सप्ताक्षु यह 7 रवत मनवंतर के सप्तर्षि माने गए हैं। भूत, राजा और प्राकृत नाम वाले देवता थे। तब वरुण, तत्वदर्शी, चित्तमाय, हव्यम, कवि, मुग्ध, निरुक्त, विमोह और प्रकाशक यह 10 रहवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल से संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुषु मनवंतर में भृगु, सुधामा, बिरज, विष्णु, नारद, विवासना और अभिमानी यह 7 सप्तर्षि हुए और समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा रूप, पृथक, भूत, वारी, मूल और दिवका नाम के देवता भी थे। इस प्रकार चक्षुषु मनवंतर में देवताओं की 5 योनियां थीं। चक्षुषु मनु के 10 पुत्र हुए, जो रु आदि नाम से प्रसिद्ध थे। और 7वें मनवंतर का वर्णन करता हूँ, जिसे वैवस्वत मनवंतर कहते हैं। इस समय वैवस्वत मनवंतर ही चल रहा है और उसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जन्मदग्नि यह 7 ऋषि सप्तर्षि हैं। यह धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले श्रावण मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वत्थामा ऋषि, भृगु, कौशिक, गालव, शतानंद, कश्यप और परशुराम यह सप्त ऋषि बने। ध्रुति, वर्यवान, यवश, सुवर्ण, धृति, चरिष्टु, आद्य, सुमत, वसु और पराक्रमी शुक्र यह भविष्य में होने वाले सुवर्णी मनु के पुत्र बताए गए हैं। इसके सिवा रौच आदि दूसरे मनुओं के नाम भी आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रौच होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु सावर्णी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। मेरु सावणी के बाद क्रमशः हरभु, विदधामा और विशुकन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य मनुओं को परिचय दिया। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत का उत्पत्ति करके कल्प का संहार होने पर यह ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। यह मनु प्रत्येक सहस्त्र चतुर्युगी के बाद नष्ट होते हैं और ब्रह्मा आदि भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। तो यह भी आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा में हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे इसी श्रृंखला के साथ अगली कड़ी में। आप सुनेंगे हम आपके अपने चैनल प्रीतिवश 999 पर। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।